आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, कहूं कि यूपी में रामराज आ चुका है, प्रति व्यक्ति आय 2 लाख पहुंच गई है, प्रति व्यक्ति कर्जा खत्म हो गया है, अपराध 0 हो गए हैं, सोने की गंगा बह रही है और भारत सोने की उत्तर प्रदेश चिड़िया हो गया है, लोग ताला खोलकर हर्षवर्धन जी सुन रहे हैं। तो ऐश्वर्या जी मैं यही कह दूंगा, हर्षवर्धन जी का ऑडियो ठीक हुआ दोबारा? नहीं, आप ये कहलवाना चाह रहे हैं तो मैं कह दूंगा, लेकिन जो वास्तविकता पटल पर है, जो दोनों सदनों में अजय वर्मा को नजूल के बारे में एबीसीडी की जानकारी नहीं है, सबका नजूल के बारे में एबीसीडी की जानकारी नहीं है, फिजूल की बात कर रहे हैं और ये नारा बिल्कुल ठीक नहीं है। इस एक्ट के बारे में एबीसीडी जानकारी नहीं है। अजय वर्मा जी, अरे भाई अजय वर्मा, आपकी पार्टी विरोध कर रही तो क्यों विरोध कर रही, कारण बताइए। नहीं, आप कौन है भैया? राकेश त्रिपाठी जी, आप ये बताइए कि आपके प्रदेश अध्यक्ष विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सही पकड़ा, यहाँ बैठ के एजेंडा सही पकड़ा। राकेश त्रिपाठी जी को भी घेरिए, राकेश चाहते हैं, उसमें सुझाव देना चाहते हैं। सुझाव अलग नहीं, हम तो प्रबंध समिति में बात करने के लिए कह रहे हैं। सुझाव बताइए ना, आपका विरोध का पॉइंट क्या है? अगर प्रदेश अध्यक्ष को विधान परिषद में हर्षवर्धन जी को रखिए, चला रहे हैं, अगर शुक्ला जी को भी रखिए, अगर प्रदेश, अजय जी रिलैक्स, कह रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी, सुनील शुक्ला जी और हर्षवर्धन जी, 3 लोग प्लीज, 3 लोग। थैंक यू अजय जी। देखिए थोड़ा आप तब तक पढ़ लीजिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं। आप देखिए, मैंने भी पढ़ा है, मुझे भी नजूल के बारे में नहीं पता था। रिलैक्स अजय वर्मा जी, मुझे नहीं पता था, मैंने नजूल संपत्ति विधेयक पढ़ा, फिर मैं अपने प्रोड्यूसर धीरज और शुभम के पास गया, भाई क्या है, मेरे को बताओ ये क्या है, फिर उन्होंने मुझे बताया। नहीं, अरे आपने नहीं पढ़ा, पढ़ लीजिए आराम से, रिलैक्स कीजिए। ओनली 3 पीपल। राका, थैंक यू। शुक्ला जी कहां गए? राकेश त्रिपाठी जी कहां हैं? जो मैंने कहा बोला कि हर्षवर्धन जी प्लीज मेरे को बताइए जी कि आपने नहीं पढ़ा, आपने अजय जी, अब वो एजेंटिस्ट और अरे एजेंडा नहीं, आपने एक बार बोला नहीं। हर्षवर्धन जी प्लीज, अजय वर्मा जी रिलैक्स, क्या कर रहे हैं डायरेक्टर? हर्षवर्धन जी मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं क्लियरली, इसके खिलाफ कौन व्यक्ति होगा सर? सिंपली क्योंकि आपने जो वो इंडिकेशन किया था ना सिद्धार्थनाथ सिंह जी वाला और दूसरा वाला कि आप बताएंगे, क्यों आपको वो बताना चाहिए? आज क्यों? आज रुकना नहीं चाहिए आपको हर्षवर्धन जी, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने कहा क्लियरली, एक्सपर्ट है कोई सुप्रीम कोर्ट के बात सुन, तो आप क्या है, चले और शेयर कंपनी आप क्या हो? आप तो खुल के ये भी नहीं बोल सकते अजय वर्मा जी कि हाँ मैं लैंड माफिया के खिलाफ हूं। नजूल के बारे में आपको तो ये तक नहीं पता। एक चीज पूछ लूं, नजूल है कि नजूल, वो नहीं बता पाएंगे आप। सरकार को हम लैंड, हर्षवर्धन जी ओनली विद ग्राफिक्स है और अजय वर्मा जी रिलैक्स, फेड डाउन। हर्षवर्धन जी जैसे मैंने कहा, इसके साथ इस नजूल संपत्ति विधेयक के खिलाफ जो भी आया वो लैंड माफिया के सपोर्ट में आ रहा है, चाहे वो इधर वाले हों या उधर वाले हों, और जनता साफ देख रही है। हर्षवर्धन जी ठीक है ऐश्वर्या जी, मैं एकदम से ये नहीं कहूंगा जो भी लोग सवाल कर रहे हैं सब लैंड माफिया के साथ, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो नजूल जमीन पर गरीब जोर लोग के हैं, एक बड़ा वर्ग है जो सागर पेशा का भी है हमारे शहर इलाहाबाद, तो इसके एकदम से ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा वर्ग है जो कब्जे करता है, जो जमीन, सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसका दुरुपयोग करता है, उस पे जिन लोगों को बसाता है उनसे भी वो पैसे वसूलता है, उनसे रेंट वसूलता है, उसका भी पूरा धंधा। तो मुझे लगता है कि इसके दोनों पहलुओं को देखकर आगे बढ़ना चाहिए, और जिस तरह से सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है तो मुझे ये भरोसा होता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में नजूल की जमीन पर जो अवैध कब्जे का खेल चल रहा था वो बंद कराएगी, और अच्छा होगा कि इसको पट्टा किसी प्राइवेट आदमी को नहीं दिया जाएगा, और मैं तो ये सलाह दूंगा कि इसमें ये मुआवजे वाला खेल भी बंद किया जाना चाहिए। अगर कहीं कोई गरीब है, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दीजिए, लेकिन ऐसे जितने भी इस तरह के मामले हैं उनको देखा जाना चाहिए, और जहां बरसों से लोग रह रहे हैं उनका नियमितीकरण करिए। लेकिन आज के बाद कोई भी भूमाफिया अगर जमीन पर कब्जा कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, और पहले से किसी ने कब्जा किया है तो उस कब्जे को भी छुड़ाया जाना चाहिए। हो गया करण त्रिपाठी जी का कांग्रेस नेता, ठीक हो गया। हाँ राकेश त्रिपाठी जी ओके, आज मेरे पास सारे त्रिपाठी जी हैं, त्रिपाठी जी 1, त्रिपाठी जी 2, त्रिपाठी जी 3। राकेश त्रिपाठी जी भी हैं, बीजेपी से भी त्रिपाठी जी है, कांग्रेस से भी त्रिपाठी जी हैं, अजय वर्मा जी भी हैं, खान साहब भी हैं। खान साहब का ऑडियो ठीक हुआ नहीं हुआ? अहमद खान साहब का, खान साहब आपको ऑडियो आ रहा है सर? आ रहा जी खान साहब आपका भी ऑडियो ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। खान साहब प्लीज मुझे बताइए, ये
लैंड माफिया के साथ ये नेता क्यों आते दिख रहे हैं? जनता कमेंट कर रही है, प्रतिक्रियाएं दे रही है कि सर अगर लैंड माफिया से बाबा जमीन ले रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूं उसमें कोई कपूर और खान का फर्क नहीं कर रहा है खान साहब, सब लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि सर इसमें बीजेपी कांग्रेस मत देखिए, लैंड माफिया तो किसी के नहीं होते और सबके होते हैं, इनसे वापस लीजिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है खान साहब? बिल के बारे में तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही विरोध है, और विरोध होने के बाद भी जल्दी में विधानसभा से पास करा दिया गया, और विधानसभा से पास कराने के बाद जब विधान परिषद में आया तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने का विरोध किया और उन्होंने प्रवर समिति को भेज दिया। तो दुनिया की क्या बात करेंगे? आप देखिए अकबर नगर में नजूल की जमीन करके 50,000 आदमी, 50,000 हिंदू मुसलमानों को बेघर कर दिया गया। तब कहाँ कानून देता? तब क्यों नेता नहीं बोल रहे? आप इसी तरह से देखिएगा इलाहाबाद में उत्तरी छोर तक सारे लोग नजूल की जमीन में बसे हुए हैं, हाई कोर्ट तक नजूल जमीन में बना हुआ है, किसको खाली कराएंगे आप एक तरफ कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और अकबर नगर जैसे इलाके को 50,000 आदमी को विस्थापित कर देते हैं, बेघर कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो कानून लाने का क्या मतलब है? किसको हटाएंगे? गरीब आदमी के पास जमीन नहीं है, ये समझ लीजिए। जमीनें जो है नजूल की बड़े बड़े पूंजीपतियों, बड़े बड़े नेताओं के पास है, गरीब आदमी इसमें पिसेगा नहीं, ये मैं मानता हूँ। इसलिए ये मैं आपकी बात मानता हूं खान साहब कि गरीब आदमी के पास 75,000 एकड़ जमीन नहीं होती। जो हर्षवर्धन जी ने कहा था, पता नहीं क्यों ही थोड़ा सा बैक ट्रैक नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा सा साइड में जा रहे हैं कि ऐश्वर्या मैं ये नहीं कहूंगा, शुरू में उन्होंने बोला था, मैं बता रहा हूं। राकेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास भी, हर्षवर्धन जी को भी रखिए। राकेश त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं कि गरीब बेचारे ये लैंड माफिया घर किसको बेचते हैं? जिसको जरूरत होती है। अब नोएडा में आप सोचिए, ये चीज पहले बहुत होती थी, क्योंकि मैं यहां रहता हूं तो मैं यहां का बता सकता हूं। हर्षवर्धन जी अपने शहर का बता रहे थे, ही शुड बी ऑन एयर राइट नाउ। अब क्या होता है नोएडा में, एक जमीन सेक्टर में बिक रही है, नोएडा अथॉरिटी की जमीन है, उसका एक रेट है। आपके लखनऊ में भी होता है, हर एक जगह डेवलपमेंट अथॉरिटी का रेट। हर्षवर्धन जी ऑन एयर नाउ। वहीं पे एक अचानक आपको पता लगेगा एक प्लॉट है सिर्फ जो बिल्कुल आधे से भी कम प्राइस पे बिक रहा है। होता है हर्षवर्धन जी, होता है। जो बेचारा बिल्कुल मुसीबत में होता है वो खरीद लेता है। खरीदने के 3 साल बाद उसे पता लगता है भाई ये प्लॉट या तो 5 बार बिक चुका है या उस प्लॉट में कुछ गड़बड़ी है। तो खान साहब ये कह रहे हैं कि ये जो नजूल के लैंड माफियाओं ने किया है गड़बड़, लेकिन जो एंड यूजर है वो बेचारा गरीब है, उसको भुगतना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर रही है आपकी पार्टी, राकेश त्रिपाठी जी? देखिए, एक तो अभी एमएच खान साहब ने अकबर नगर का उदाहरण दिया कि अकबर नगर भी नजूल की जमीन थी, ये पूरी तरह से गलत है। अकबर नगर तो कुकरेल नदी की जमीन थी, नदी के पाट में भूमाफियाओं के सहयोग से और सपा बसपा की सरकारों के समय में उसको पूरी तरह से कब्जा करने का काम किया था, नदी को नाले में तब्दील कर देने का काम किया था। हम प्रकृति के सापेक्ष विकास चाहते हैं और इसलिए कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक भागीरथ प्रयास किया है, जिसकी चहुओर प्रशंसा होनी चाहिए। और जो लोग भी वहां पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखे थे उनको भी हमने वैध तरीके से पुनर्वासित करने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास